फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतुना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत। बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान ईमानी, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मवालियान हैदर कर्रार, आप मुसलसल उलमा के बयान से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, मगर इस वक्त अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश को अपने लिए हुक्म समझते हुए आपकी खिदमत में सूरह माइदा की 55वीं आयत को इसलिए तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया ताकि आपकी खिदमत में विलायत के उन्वान पर कुछ फ़ज़ाइल अर्ज़ कर सकूं। माशाअल्लाह, मैं आपके ज़ौक़ समात से चंद ही लम्हात में मुकम्मल तरीक़े से आशना हो चुका हूँ। मवालियान हैदर कर्रार का मजमा है, इसलिए मौलाए कायनात की शान में जो आयत नाजिल हुई उसी से आगाज़ कर रहा हूँ। चूँकि विलायत हमारी पहचान है और विलायत के दरवाज़े पर आने के बाद कोई अजनबी अजनबी नहीं रहता, कोई गैर गैर नहीं रहता। चूँकि सबका मौला एक है, सबका मकसद अलीयुन वलीउल्लाह है, सबकी पहचान विलायत है। आयत में इरशाद हुआ इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन, और वह साहिबान ईमान वली हैं जिनकी शान ये है कि वह नमाज कायम करते हैं और करते रहेंगे, ज़कात देते हैं और देते रहेंगे, और वह ज़कात की अदायगी इस कैफियत और इस हालत में करते हैं कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करते रहते हैं और ज़कात देते रहते हैं। आलम इस्लाम का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि यह आयत मौला कायनात की शान में नाजिल हुई जब मौला ने अंगूठी इनायत फरमाई साहिल को। देखिए, कुरान मजीद कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि अहले बैत के अमल का नाम कुरान है। जो अमल अहले बैत करते चले गए वही तो कुरान बनता चला गया। चूँकि हमारे अक़ीदे में, हमारे माशरे में जुमेरात की रोटियां खाने वाला वली नहीं होता,
जिसे ऊंट और ऊंटनी में तमीज ना हो वो वली नहीं होता। जो नबी की नुसरत कज़ा कर जाए वो वली नहीं होता, बल्कि वली इमाम मासूम उसको कहते हैं जिसकी बारगाह बेकसपनाह में आयात कुरानी आब कौसर से वज़ू करके ज़मीन पर नाजिल होने की इजाज़त तलब करती हैं, जिसकी इजाज़त के बगैर कोई भी आयत ज़मीन पर नाजिल नहीं होती। और यह मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, कुरान मजीद की आयत से कह रहा हूँ। आया विलायत से पूछे, आया विलायत नाजिल क्यों नहीं होती? का खबरदार, अभी अली ने हालत रुकू में अंगूठी नहीं दी है, अभी हम नहीं आएंगे। सूरह दहर आता क्यों नहीं? अभी अली के घर से रोटियां नहीं गई, अभी हम नहीं आएंगे। आया तदहीर आती क्यों नहीं? का अभी अली के घर वाले चादर में नहीं आए, हम नहीं आएंगे। आया जिहाद आती क्यों नहीं? क्या मैदान से भागने वालों के लिए आ जाऊं? अभी लाफता की सनद लेने वाला कोई नहीं आया, अभी हम नहीं आएंगे। आया हज आती क्यों नहीं? का बुतखाने को तवाफ करा दूं, अभी बुतों का तोड़ने वाला नहीं आया। एक एक आयत मोहताज है अहले बैत के इशारों की। यानी कुरान अहले बैत का मोहताज है। अगर कुरान को अमल ना मिले अहले बैत का तो कुरान नाजिल नहीं हो सकता। अरे खाली कुरान ही मोहताज नहीं है, हिदायत के 3 मरकज हैं। कुरान इनके अमल का मोहताज, फरिश्ते इनके मोहताज, काबा इनका मोहताज। देखिए कुरान मोहताज है, उसने इनके अमल पर नाजिल होकर बताया कि हम इनके मोहताज हैं। पता कैसे चले कि अहले बैत कुरान के मोहताज या कुरान अहले बैत का मोहताज? तो अच्छी तरह से देखो, अगर आया विलायत पहले आए, अली अंगूठी बाद में दे, तो अली कुरान का मोहताज। लेकिन अगर अंगूठी पहले दे, आया विलायत बाद में आए, तो कुरान इनका मोहताज। अगर सूरह दहर बाद में आए, अहले बैत रोटियां पहले दे, तो कुरान इनका मोहताज। लेकिन अगर रोटियां बाद में जाए, सूरह दहर पहले आ जाए, तो अहले बैत इनके मोहताज। तो जो फरमाए, यानी कुरान ने साबित कर दिया इनके अमल पर नाजिल होने के बाद कि हम इनके मोहताज हैं। अगर मोहताज ना होते तो इनके अमल पर नाजिल ना होते। फरिश्ते इनके मोहताज, अगर फरिश्ते मोहताज ना होते तो यतीम बन के ना आते, रोटियां लेने के लिए ना आते, मिस्कीन बन के ना आते, अरे गहवारा छुड़ाने के लिए ना आते अगर मोहताज ना होते। कुरान इनका मोहताज, फरिश्ते इनके मोहताज। कुरान ने वहां से यहाँ आकर इनके अमल पर बताया हम इनके मोहताज हैं। फरिश्तों ने आसमान से जमीन पर आके बताया हम इनके मोहताज हैं। गहवारा छुड़ा के बताया हम इनके मोहताज हैं। रोटियां मांग के बताया हम इनके मोहताज हैं। तलवार लेकर नाजिल हुआ तो बताया हम इनके मोहताज हैं। फरिश्ते भी मोहताज, कुरान भी मोहताज और काबा भी मोहताज। अब पता कैसे चले कि काबा इनका मोहताज या ये काबे के मोहताज? फरिश्तों ने वहां से यहाँ आकर बताया हम इनके मोहताज हैं। अब पता कैसे चले कि काबा इनका मोहताज या ये काबे के मोहताज? अल्लाह ने इसी दिन के लिए एहतियात रखी। अच्छी तरह से देखो, आगे खोल के देखो। अगर 13 रजब को फातिमा बिन्त असद पुराने दरवाजे से चली जाए तो ये काबे के मोहताज, अगर नया दरवाजा बन जाए तो काबा इनका मोहताज है। इनके अमल पर कुरान इनका मोहताज है। चंद लम्हात तवज्जो फरमा लें आप और नारों को रोक ले, चूंकि मेरे दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है और मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं आपकी ज्यादा खिदमत कर सकूं। लेकिन विलायत के उन्वान से मैंने आयत पढ़ी है तो सुन के जाइएगा फजाइल। देखिए, आज बदअकीदा मौलवी के गले से अली वलीउल्लाह नहीं उतरता और मैं ये साबित करूंगा कि अबू तालिब भी वलीउल्लाह है। अबू तालिब मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने उनको वली बनाया है। तवज्जो फरमा लें। देखिए सूरह माइदा 55वीं आयत, अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली, ये है रहमानी विलायत। अल्लाह ने विलायतों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक रहमानी विलायत है, एक शैतानी विलायत है। कुरान में दोनों का जिक्र किया, रहमानी विलायत अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। शैतानी विलायत तल्ला है, लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़ज़य्यना लहुम शैतानु अमालहुम। हबीब तेरे रब की कसम, यकीनन हमने रसूलों को भेजा इला उममिन, हर एक उम्मत की तरफ, फ़ज़य्यना लहुम शैतानु अमालहुम, तो शैतान ने उनके अमल को जीनत बख्शी, अमल में उनको गुमराह किया। वह हुवा वलियुहुम अल-यौम, तो शैतान आज के दिन उनका वली है। किन लोगों का वली? शैतान। जो अमल में गुमराह हुए उनका वली है शैतान।
जो अपने सजदों पर घमंड करते हैं उनका वली है शैतान। जो अपनी ज़कात पर ऐठ चले जाते हैं उनका वली है शैतान। जो अपनी नमाजों पर गुरूर करते हैं उनका वली है शैतान। जो अपनी ज़कात पर तकब्बुर कर रहे हैं उनका वली है शैतान। तो शैतान के लोगों का वली, जो गुमराह हुए उनका वली। कुरान में ऐलान कर दिया विलायत दो, एक रहमानी विलायत, एक शैतानी विलायत। रहमानी विलायत में अल्लाह, नबी, अली, और शैतानी विलायत का भी तो सोचो, शैतानी भी विलायत मौजूद है। तो एक नए विलायत में जाना पड़ेगा, एक नए विलायत के तहत रहना पड़ेगा। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, चाहे रहमानी विलायत में आ जाओ, चाहे शैतानी विलायत में आ जाओ, चाहे उधर चले जाओ, चाहे इधर आ जाओ, मगर याद रहे जो उधर गया वो इधर नहीं आ सकता, जो इधर रहा वो उधर नहीं जा सकता। यानी जो अल्लाह वाला है वो शैतान वाला नहीं हो सकता, और जो शैतानी विलायत में है वो रहमानी विलायत में नहीं आ सकता। अब पता कैसे चले कि कौन शैतानी विलायत में है, कौन रहमानी विलायत में है? हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपनी निजात प्यारी हुई। हमने तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली वलीउल्लाह का ऐलान किया ताकि मुल्ला समझ ले हम शैतान वाले नहीं हैं, हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। कुछ लोगों का शैतान वली है। शैतान रहमानी वली नहीं है, वो गुमराहों का वली है। तो परवरदिगार तूने शैतान को अपना रहमानी वली क्यों नहीं बनाया? सुनेंगे आप, वली कौन होता है, वली का हक क्या है, वली की फर्ज क्या है, वली की ताकत क्या है, वली किसको होना चाहिए? क्यों नहीं है परवरदिगार शैतान वली? सूरह कहफ 18वां सूरह है कुरान मजीद का, उसमें रीजन बताया है, सबब बताया है कि शैतान वली क्यों नहीं। इरशाद होता है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, मेरे बंदो तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे छोड़कर शैतान को और उसकी ज़ुर्रियत को, शैतान को और उसकी नस्ल को अपना वली बनाते हो। क्यों ना बनाए परवरदिगार वली? बहुत तवज्जो रखिएगा, जिस आयत पर लेकर आना चाह रहा हूं। क्यों नहीं है शैतान वली? इरशाद हुआ मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, शैतान और उसकी ज़ुर्रियत इसलिए वली नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। क़िबला हाजिर किए दे रहा हूं। बात यह है कि शैतान वली क्यों नहीं, क्यों नहीं है शैतान वली? इरशाद हुआ मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, शैतान और उसकी ज़ुर्रियत इसलिए वली नहीं है कि मैंने शैतान को और उसकी औलाद को जमीन और आसमान की खिलकत का गवाह नहीं बनाया, इसलिए वली नहीं है। अब भी माना नहीं समझोगे जवानों? मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान में, वली वो होगा जो जमीन को बनते हुए देख रहा हो, जिसके सामने आसमान बन रहा हो वो वली होगा, जिसके सामने सूरज बन रहा हो वो वली होगा, जिसके सामने सितारे बन रहे हो वो वली होगा, जिसके सामने कवाकिब बनाए जा रहे हो वो वली होगा, जिसके सामने चांद बन रहा हो वो वली होगा, जिसके सामने कायनात बन रही हो वो वली होगा। तो सवाल करूं कि जिसके सामने सब कुछ बना होगा उसको सारा सिस्टम भी मालूम होगा, क्योंकि उसके सामने बना है। अरे जमीन उसके सामने बनी है, आसमान उसके सामने बना है, तो जिसके सामने जमीन बनी होगी, आसमान बना होगा, सूरज बना होगा, जब चाहेगा सूरज पट जाएगा, जब चाहेगा चांद का दो टुकड़े करेगा, जब चाहेगा सितारे को दरवाजे पर बुलाएगा, क्योंकि उसके सामने सब कुछ बना है। तो शैतान वली नहीं। क्यों नहीं है शैतान वली? क्योंकि जमीन उसके सामने नहीं बनी, आसमान उसके सामने नहीं बना। फिर सुनिए वली क्यों नहीं है शैतान? फिर कहता है वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़दा, शैतान इसलिए भी वली नहीं क्योंकि मैंने शैतान को और उसकी ज़ुर्रियत को जमीन आसमान की खिलकत का गवाह नहीं बनाया। उसके बाद अल्लाह अपनी इज्जत और जलाल को अपनी नजर में रखते हुए कहता है वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़दा, मैं अल्लाह किसी गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता, किसी भी गुमराह को अपना मददगार नहीं बनाता। यानी जिसको अल्लाह मददगार बनाए वो गुमराह नहीं होगा। क़िबला मजहर साहब, वो गुमराह नहीं होगा, और जो गुमराह नहीं होगा वो वली होगा। चैप्टर है विलायत का, बात है विलायत की। जो गुमराह नहीं है वो अल्लाह का वली है, और जो गुमराह नहीं होगा उससे अल्लाह ने अपना काम लिया होगा। जो गुमराह नहीं होगा उससे अल्लाह ने काम लिया होगा। बताओ मुसलमानों, अल्लाह का काम क्या है?
पहले अल्लाह का काम तलाश करो कुरान में। अल्लाह का काम क्या है? अरे मोहम्मद को अपने सामने रखा और कहा आलम यजिद का यतीमन फावा, मेरे हबीब हमने तुम्हें यतीम पाया, हमने तुम्हें परवान चढ़ाया, हमने तुम्हें पाला। कुरान में ऐलान कर दिया। अरे ये बात तक बैठा हुआ मेरा सबसे शादाब मजमा, मेरी इस बात पर तवज्जो फरमाए। अल्लाह ने कहा मैं गुमराह से काम नहीं लेता। अल्लाह का काम क्या? मोहम्मद को पालना, मोहम्मद को पालना, मोहम्मद को पालना अल्लाह का काम। और अल्लाह कहता है मैं गुमराह से नहीं लेता। जिससे अल्लाह काम ले वो गुमराह नहीं होगा, और जो गुमराह नहीं होगा वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। मुझे हैरत इसी बात पर है कि अल्लाह ने कहा मैं गुमराह से काम नहीं लेता, अबू तालिब से अपना काम लिया, यानी मोहम्मद को पलवाया, तो अबू तालिब गुमराह नहीं, और जो गुमराह नहीं है वो वली है। अफसोस तो यही है अपने मौलवी के गले से अली वलीउल्लाह नहीं उतरता। कुरान कहता है अबू तालिब वलीउल्लाह है, अल्लाह का वली है अबू तालिब, अल्लाह का वली। अबू तालिब अल्लाह के वली है। का साहब वो तो सही है, अबू तालिब अल्लाह के वली। आप फरमा रहे हैं अल्लाह के वली, मोहम्मद को पाला अबू तालिब ने, वो तो सब कुछ मानते हैं। अर्ज कर दूं आपके मिजाज का जुमला, सुनेंगे जुमला? मगर ऐसे नहीं, अगर बेदार हैं तो मैं सुनाऊंगा। देखिए अबू तालिब के लिए कहा जाता है अबू तालिब गुमराह थे, माज़अल्लाह ईमान नहीं लाए थे। कहा साहब अबू तालिब ईमान नहीं लाए, सही फरमाया आपने, नहीं लाए ईमान, खुदा की कसम ईमान नहीं लाए, इस्लाम की कसम इस्लाम नहीं लाए। अरे जिसके दरवाजे पर इस्लाम भीख मांग रहा हो वो इस्लाम क्यों लाएगा? ईमान जिसके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा हो वो ईमान क्यों लाएगा? नमाज़ें जिससे हिफाजत तलब कर रही हो वो ईमान क्यों लाएगा? ईमान नहीं लाए अबू तालिब, इस्लाम नहीं लाए। कादी साहब को साथ सुना थे वो ईमान ले आए, वो ज़ईफ़ी का आलम था ईमान ले आए, उनके सर बदन हिल रहे थे वो ईमान ले आए, और वो फला साहब बीमारी के आलम में थे ईमान ले आए, वो बिस्तर मर्द पर ईमान ले आए। सही कहा आपने, वो भी ईमान ले आए, वो भी ईमान ले आए, वो भी ईमान ले आए, और वो भी ईमान ले आए जिनके सर बदन हिल रहे थे, सब ईमान ले आए। मगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए, खुदा की कसम ईमान नहीं लाए, इसलिए कि जितने बेईमान थे वो ईमान ले आए। जो था ही ईमानदार, जो था ही ईमानदार वो ईमान क्यों लाता? ईमान नहीं लाए। खुदा की कसम एक आयत सुन के चलेगा, सूरह अल-अनाम, सूरह है कुरान मजीद का, उसमें अल्लाह ने कहा उलाइकल लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता फ़इन यकफुर बिहा हाउलाए फ़क़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। ये कुरान मजीद का छठा सूरा है, सूरह अल-अनाम है, जिसमें अल्लाह ने कहा, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत मेहनत की है मैंने यहां तक लाने के लिए। देखिए आयत ला रहा हूं कुरान मजीद की जनाब अबू तालिब के हवाले से। अल्लाह कहता है उलाइकल लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वल हुक्मा, वो लोग जिनको हमने किताब दी है, नबूवत दी है, शरीयत दी है, रसूल बनाया, नबी बनाया, इमाम बनाया, अगर ये पूरी दुनिया भी मिलकर उन सब का इनकार कर दे तो हमारी जाते गिरानी पर कोई असर आने वाला नहीं है। अरे बेनियाद बोल रहा है, समझ कह रहा है, हमारी जाते गिरानी पर कोई असर नहीं आएगा। फ़क़द वक्कलना, हमने तो वकील बना दिया है, बिहा क़ौमन, उनका उन लोगों को, लैसू बिहा बिकाफ़िरीन, जो माज़ी में कभी काफिर ना रहे हों। ये कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है फिर मेरे नौजवान भाई एक मर्तबा अपने जहन में इस आयत को बसाएं, मानवत की निगाहों से देखें, मानवत के कानों से सुने। इस आयत में अल्लाह कहना क्या चाहता है? उलाइकल लज़ीना आतैनाहुमुल
हुमुल किताबा वल हुक्मा वन नबुवता फइन यकफुर बिहा हाउलाए फक़द वक्कलना बिहा क़ौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। वो लोग जिनको हमने नबुवत दी है, किताब दी है, हिकमत दी है, नबी बनाया, रसूल बनाया, शरीयत अता फरमाई, खुल्लत के ताज सजाए, इमाम बनाया, अगर उनका ये पूरी दुनिया भी मिलकर इनकार कर दे तो हमें कोई परवाह नहीं है। हमने उन नबियों का वकील उन लोगों को बनाया जो कभी काफिर ना रहे हों। मैं क्या करूं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना तफसील से कुछ और कर पाता। नबियों का वकील कौन होगा? छोड़िए सारी बातों को, कुरान ने क्या कहा? नबी का वकील कौन? जो माजी में कभी काफिर ना रहा हो, वो नबियों का वकील है। आदम का वकील माजी का काफिर नहीं हो सकता, नूह का वकील माजी का काफिर नहीं हो सकता, इस्माइल का वकील माजी का काफिर नहीं हो सकता, किसी नबी का वकील कुरान की आयत की रोशनी में माजी का काफिर नहीं हो सकता। खामोश है आप, मैंने तो आयत पढ़ दी, जुमला मुकम्मल कर दिया। नबियों का वकील काफिर नहीं हो सकता, जो कभी काफिर रहे वो नबी का वकील नहीं हो सकता। अब बताओ कौन से नबी का कौन सा वकील है? कौन बना वकील? मेरे नौजवान भाइयों, वकील कब बनाया जाता है? जब सेहरा सजाया जाता है सर पर, जो मौलाना साहब आते हैं पढ़ने के लिए, वो वकील बन के लाए जाते हैं। जुमला तो मुकम्मल हो गया। वकील बनाया था निकाह के मौके पर। आदम का वकील मालूम हो के ना हो, नूह का वकील मालूम हो के ना हो, अरे किसी नबी का वकील मालूम हो के ना हो, लेकिन एक नबी है जो खुलासा नबूवत है, उसका वकील सबको मालूम, सब जानते हैं कौन है वकील, सबको खबर है कौन वकील है। अरे नबूवत का इस्लाम 25 बरस का सिन, कायनात के इंसानियत का शहजादा सर पर सेहरा सजाकर खदीजा से अब के लिए चला है, बारात लेकर खदीजा के दरवाजे पर आए। और यह भी काबिल फख्र बात है कि किसी ज़ौजा के घर पर नबी बारात लेकर नहीं गया, खदीजा के दरवाजे पर बारात लेके नबी आए, सेहरा सजा के आए। अब की महफिल है, पढ़े लिखे लोग जमा है, अरब की कीम जमा है, नबी के हक का मसला है। नबी ने एक मरतबा अल्लाह की रिसालत में कुल ने मिलकर कहा, अब मैं मोहतरम चाचा जाओ, ऐ चाचा अबू तालिब मसनद आप पाएंगे और मेरा निकाह पढ़िए, मेरे वकील बन जाइए। कुरान ने क्या कहा था? माजी का काफिर नहीं। ये पीछे तक बैठा हुआ मजमा अगर मेरा साथ दे तो शायद मैं 2-4 जुमले और अर्ज कर सकूं। नबी का वकील माजी का काफिर नहीं हो सकता। और नबी ने फरमाया, मेरे वकील बन जाइए, मेरा हक पढ़ाइए। चाचा अबू तालिब, या रसूल अल्लाह, पूरा कुरान आपके सीने पर नाजिल हुआ, उस कुरान में यह भी आयत मौजूद है कि माजी का काफिर नबी का वकील नहीं हो सकता, और आप बकौल मुसलमानों के इतने बड़े काफिर को अपना वकील करार दे रहे हैं। ना बनाइए वकील या रसूल अल्लाह। क्यों बना रहे हैं वकील? ना बनाइए, चूंकि कुरान कह चुका है कि काफिर नबी का वकील नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, नूर अव्वल, जमाल अव्वल, कमाल अव्वल, हुस्न अव्वल, खल्क अव्वल, खुल्क अव्वल, झूठे अव्वल, करम अव्वल, सखी अव्वल, नूर अव्वल, अपने अव्वल, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, आपने काफिर को अपना वकील बना लिया। चलिए हम तो कुछ ना कहेंगे, चूंकि गुनहगार हैं, आपके उम्मती हैं, लेकिन अल्लाह तो आपसे बड़ा है, आपका खालिक है। अगर अल्लाह ने आपसे पलट के पूछा, मेरे हबीब तूने काफिर को अपना वकील बनाया, अगर मसीहत बढ़ा हो जाए, गैज में आ जाए, गजब में आ जाए, गुस्से में आ जाए, और अल्लाह आपसे ये पूछ ले, मेरे हबीब आपने काफिर को अपना वकील बनाया, क्या जवाब दीजिएगा या रसूल अल्लाह? क्या कहिएगा? अगर अल्लाह ने पूछा, जुमला हाजिर कर दूं आपकी खिदमत में, अगर आप मुतवज्जे हैं, कलाई मैक्स पे बात आ गई,
गुफ्तगू का खुलासा है जिस मौके पर मैं ले आया। या रसूल अल्लाह, अगर आपके अल्लाह ने आपसे पलट के सवाल कर लिया, क्या आपने काफिर को अपना वकील बनाया? कहा खामोश, अपने घर जाके बैठो, नबुवत के कामों में दखल अंदाजी ना करो, वरना नबुवत बाहर निकाल देती है, गज़ब खुदा का शिकार हो जाओगे अगर नबुवत के कामों में दखल अंदाजी की। या रसूलुल्लाह, बता तो दीजिए ना कि अगर आपसे आपके खुदा ने पलट के पूछ लिया, मेरे हबीब, हमने तुम्हें कायनात का नबी बना के भेजा था, सबका सरदार बना के भेजा था, हमने तुम्हें खुदा से नबुवत बनाया था, हमने तुम्हारे सदक़े में जमीन आसमान को पैदा किया था, 4 सितारे बनाए थे, और तुमने काफिर को अपना वकील बना दिया, क्या जवाब दिलेगा या रसूलुल्लाह? कहा खामोश, खबरदार, अगर मेरे अल्लाह ने मुझसे पलट के पूछा, मेरे हबीब, तूने काफिर को अपना वकील क्यों बनाया, तो मैं अपने अल्लाह से पलट के पूछूंगा, तूने मेरे परवरदिगार, तू इस पर तो एतराज कर रहा है कि मैंने काफिर को अपना वकील क्यों बनाया, पहले ये बता कि तूने काफिर को तेरा कफील क्यों बनाया? कफील क्यों बना रहा है? कफील कफील वकील, अल्लाह जिसे वकील बनाए, कफील बनाए, नबी जिसे वकील बनाए, उसे कहते हैं अबू तालिब। और खुदा की कसम सही कह रहा हूं कि मैं अपने नौजवान भाइयों के जहनों में लफ्ज़ कफील सही तरीके से नहीं उतार पाया हूं, नहीं समझा पाया कि कफील के माना क्या होते हैं। देखिए हकीम साहब बोल पड़े, चूंकि हकीम साहब के कहने पर यह बात हो रही है और अपने दोस्तों के मशवरे पर, हुक्म पर ये जुमले आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। अल्लाह ने कफील बनाया अबू तालिब को मोहम्मद का, और नबी ने वकील बनाया। कफील जानते हैं ना, जो सऊदी अरब गए हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कफील कौन होता है। अरे कुवैत गए हैं आप कभी, ममालिक अरबिया में से किसी मुल्क में गए हैं, दुबई गए हों, शारजा गए हों, सऊदी अरब गए हों, देखिए कफील वो जिम्मेदार होता है। आप पहुंचिए, आपका पासपोर्ट लेकर अपने करीब रख लेगा, और अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो कहेगा जाइए फ्लाइट से बैठिए और जाइए अपने पाकिस्तान वापस। यानी कफील वो जिम्मेदार होता है, अगर नाराज हो जाए तो आप एक दिन भी सऊदी अरब में नहीं रुक सकते। कमाल हो गया मुसलमानों, खुदा की कसम मुझे जवाब क्यों नहीं देते? अगर तुम्हारा कफील तुमसे नाराज हो जाए तो तुम एक दिन के लिए भी सऊदी अरब में नहीं रुक सकते। मोहम्मद के कफील को काफिर भी कह रहे हो तो जन्नत में कहां से जाओगे, कैसे जा सकते हो? कफील है, कफील नबी का कफील है और नबी का वकील है। और खुदा की कसम कैसा गैरतदार, कैसा बुनियाद, कैसा समझ, कैसा बेमतलब और बेगरज, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा। पढ़ो कुरान की एक आयत, जनाबे मूसा को एक बीबी ने पाला, पलने वाले मूसा, पालने वाली आसिया। जनाबे ईसा ने परवान चढ़ाया, जनाबे आसिया ने परवान चढ़ाया जनाबे मूसा को, अपनी आंखों से पाला, तो उज्जत भी तलब कर ली ना, कुछ मांग लिया ना। देखिए अबू तालिब वो बेगरज है जिसने कभी कुछ नहीं मांगा अल्लाह से। अल्लाह पूछता रहा अबू तालिब कुछ मांग लो, कुछ तो तलब करो ना, मेरे बंदे कुछ तो मांग। अबू तालिब नहीं मांगा कुछ, लेकिन जनाबे आसिया ने जनाबे मूसा को परवान चढ़ाया। तो कुरान की आयत गवाह है, कुरान में ये वाकया मिलता है। तो जनाबे आसिया ने कहा रब्ब इब्न ली इंदा का बेहतर फिल जनाब, परवरदिगार मेरे लिए जन्नत में अपने नजदीक का घर बना। जन्नत में घर बनवा लिया ना जनाबे आसिया ने। किसको पाला? मूसा को पाला। अरे फकरे मूसा को नहीं पाला, जन्नत में घर बनवा लिया। एक छोटे नबी को पाला और कहा जन्नत में घर बना। जन्नत में घर बन गया ना। जनाबे आसिया ने घर तलब किया, मगर अबू तालिब को देखो कैसा बेगरज है, कैसा बेमतलब है। मोहम्मद को पाला, नहीं कहा जन्नत में घर बना।
अली को पाला, नहीं कहा जन्नत में घर बना। हसन जैसा हीरा दिया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। हुसैन जैसा ताजवर अता किया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। ज़ैनुल आबिदीन जैसा इबादत का पहाड़ दिया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। बाकर इल्म जैसा इल्म का पहाड़ अता किया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। जाफर सादिक जैसा तोहफा दिया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। मुफ्ती कासिम जैसा तोहफा दिया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। अली रज़ा जैसा तोहफा दिया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। अरे गैबत का सरकार अता कर दिया, नहीं कहा जन्नत में घर बना। किसी मौके पर नहीं कहा, किसी मौके पर अबू तालिब ने नहीं कहा कि जन्नत में घर बना। अबू तालिब नहीं कहते, क्योंकि अबू तालिब समद के मानने वाले हैं, बेनियाज हैं अबू तालिब। अबू तालिब ने नहीं मांगा कुछ, वो अल्लाह सोचता रहा शायद अबू तालिब कभी कुछ मांग ले, कुछ तो मांगो अबू तालिब। आवाज आई, मांगने की तो आदत ही नहीं, मांगेगा तो नहीं, जो देना है वो दे दे। अब देखिए हमारे यहाँ एक रस्म है, हमारे हिंदुस्तान में तो यही है, आपके पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो यही रस्म है। हमें 2-4 करोड़ का बिजनेस करना था कोई, और उसमें ऑफिसर की मदद हमें दरकार थी। हम गए ऑफिसर के पास, उन्होंने हमारा काम कर दिया। अब हमारा करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, बिजनेस चल गया, मालदार हो गए हम, गाड़ी बंगला सब कुछ हमें नसीब हुआ। उसके तोफाल में जो एक काम किया था भाई, दस्तखत करना दे ऑफिसर को। अब उस ऑफिसर से हम फरमा रहे हैं, हम कह रहे हैं, ऑफिसर से गुजारिश कर रहे हैं, सरकार कुछ ले लीजिए, कुछ तो मांगिए ना, अपनी उजरत तलब कीजिए ना। खामोशी रवा नहीं है इस मौके पर, ऐसे अर्ज नहीं करूंगा जुमला, कुछ तो मांगिए ना। ऑफिसर साहब हैं जो बड़े बेगरज हैं, कहते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम देने पर आमादा है, ऑफिसर लेने पर आमादा नहीं। हम देना चाहते हैं, ऑफिसर लेना नहीं चाहता। तरीका क्या हुआ, हमने देखा भाई ऑफिसर साहब के बच्चे भी हैं कि नहीं, और जो फरमा लिया आपने, गौर फरमाया ना, हमने देखा तो ऑफिसर साहब के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे। हमने उनको करीब बुलाया, और बुलाने के बाद 2-4 हजार डॉलर उनके हाथ में थमाए, एक मिठाई का डब्बा बेहतरीन पैक करा के लाए, उनके हाथ में दिया। लोग तो ऑफिसर साहब देख रहे थे, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? कहा नहीं, हम आपको तो नहीं दे रहे हैं ना, हम तो अपने बच्चों को दे रहे हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। आपसे क्या मतलब भाई, हम तो बच्चों को दिए दे रहे हैं। यानी देने का एक तरीका यह भी है, अगर बुजुर्ग ना ले तो बच्चों को दे दिया जाता है। उम्दा किस्म की मिठाई बन की थी डब्बे में, लेके आए खिदमत में ऑफिसर साहब की, और आने के बाद बच्चों की खिदमत में पेश किया था। अल्लाह ने भी यही देखा, अबू तालिब तो बड़े हैं, मांगते कुछ है नहीं, कभी जबान नहीं खोलते। अल्लाह ने भी देखा, नहीं जुमला मुकम्मल होने दीजिए। अल्लाह ने भी देखा, अल्लाह ने भी देखा, अबू तालिब तो कुछ मांगने पर तैयार नहीं, कुछ लेने पर तैयार नहीं। अबू तालिब के पोतों को अल्लाह ने देखा, हसन हुसैन खेल रहे थे, अबू तालिब के पोतों के लिए अल्लाह ने जन्नत को डब्बे में कब्र किया, और अबू तालिब के पोतों के सामने पेश किया, और कहा हसन फल हुसैन सैयदा शबाबे अहले जन्नत। डब्बे में बंद कर दिया। अबू तालिब के लिए अबू तालिब को जजा दी, हसन हुसैन को सैयद शबाब अहले जन्नत बना दिया, जमाना ने जन्नत का सरदार बना दिया। अरे ये हर गांव का अबू तालिब है। अबू तालिब ने बानी इस्लाम को परवान चढ़ाया। खुदा की कसम, इस घराने का हर एक मोहम्मद है, हर एक का अबू तालिब है। हसन भी अबू तालिब, हुसैन भी अबू तालिब। कहा है ना किसी शायर ने, दुनिया के हर महाज पर गालिब का नाम है, दुनिया के हर महाज पर गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। अब्बास भी अबू तालिब, सैयद सज्जाद भी अबू तालिब। दुनिया के हर महाज पर गालिब का नाम है, अब्बास दूसरे अबू तालिब का नाम है। अबू तालिब, अब्बास भी अबू तालिब, हुसैन भी अबू तालिब, ज़ैनुल आबिदीन भी अबू तालिब। आपकी आवाजें बुलंद हो गई ना। मैंने एक बीमार करबला का नाम लिया, खुदा की कसम हुसैन ने
ये खतीब आले मोहम्मद का जुमला है जो अर्ज कर रहा हूँ। वक्त तमाम हो गया, दो फिक्रे सुन ले। मसायब तो मुझे दूसरे पढ़ना थे, लेकिन जो इस वक्त अर्ज कर रहा हूँ मसायब जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से, मसायब तो 2 मिनट के हैं, लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कर लें। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, खतीब आले मोहम्मद ने कहा है इमाम हुसैन ने जिहाद असगर किया है और जनाब सैयद सज्जाद ने जिहाद अकबर किया है, बड़ा जिहाद किया है। सुनेंगे जुमले। इमाम हुसैन ज़हरा का लाल, फातिमा का लख्त जिगर, अली का बेटा, 71 कुर्बानियां पेश करने के बाद अली अकबर के सीने से बर्शिका खींच चुके हैं हुसैन, अब्बास के कटे हुए बाजू उठा चुके हैं हुसैन, और एक मरतबा ज़हरा का लाल पुश्ते फरस पर है, तलवार में आपसे बाहर निकली हुई है। अल्लामा खबीर की आवाज गूंज रही है। अल्लामा खबीर कहते हैं तीरों पर तीर खा चुके, बस ऐ हुसैन बस, नेज़ों पर नेज़े खा चुके, बस ऐ हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके, बस ऐ हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस ऐ हुसैन बस। अल्लामा खबीर की मारिफत का अंदाजा लगाएंगे आप। अल्लामा खबीर ने यह नहीं कहा कि हुसैन ने मुसीबत से परेशान होने के बाद ये कहा हो बस खुदा बस अब मैं तेरा इम्तिहान नहीं दे सकता। नहीं नहीं, कितने अंबिया वो हैं जिन्होंने मुसीबत के वक्त कहा परवरदिगार हम तेरा इम्तिहान नहीं दे सकते, लेकिन हुसैन वो जाते गिरामी है जिससे खुदा कहता है बस हुसैन अब हम तेरा इम्तिहान नहीं दे सकते, तेरा इम्तिहान अजरुकुमुल्लाह। खुदा इन आवाज़ों पर अपनी नेमतें रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, मजलिस में रोने में कोई दुख ना किया करो, इसलिए कि ये मसायब उनके मसायब हैं जिन्हें करबला के बाद रोने न दिया गया। तारीख गवाह है, जब सैयद सज्जाद की आंखों से आंसू जारी होते थे तो जनाब सैयद सज्जाद के पुष्प ताजियाना लगता था। सकीना की कभी आवाज बुलंद होती थी तो सूर्य का तमाचा लगता था। इसलिए आप उनके मसाया पर गिरिया करने के लिए आ गए। दिल थाम के और दिल पे हाथ रख के बात सुन ले। जो मैंने 4 मिसरे पढ़े हैं, अल्लामा खलील ने 4 मिसरे कहे, आगे कुछ ना कह सके, कलम और कागज तकिए के नीचे रखा, सोने आलम में ख्वाब में क्या देखा, मेरे मौला हुसैन तस्लीम लाए हैं, सर पे अम्मामा नहीं है, गरबान चाट है, पाँव में नारायण नहीं है, आस्तीलें चढ़ी हुई है। और आगे कहते हैं अल्लामा खलील क्या लिखा है तुमने? कहा मौला मैंने लिखा है तीरों पर तीर खा चुके बस है हुसैन बस, नेज़ों पर नेज़े खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। दिल पे हाथ रख लो तो मैं पैर सुनाऊं। उसके बाद आवाज आई मारा की अल्लामा खलील लिखो, सर को झुका दो खंजर तेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चाई के लिए। कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए, इसलिए कि सैयद सज्जाद का इम्तिहान बड़ा कठिन इम्तिहान है, बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। अरे बीबियों को बेरिदा देखना ये सैयद सज्जाद का इम्तिहान है, खेमों में आग लग रही है ये सैयद सज्जाद का इम्तिहान है, अरे सकीना तमाचे उठा रही है ये सैयद सज्जाद का इम्तिहान है। मैंने मजलिस को तमाम कर दिया। एक रवायत सुन लो जनाब सैयद सज्जाद के हवाले से, मेरे मौला को कितना गम रहा करबला के बाद तक। मौला जब रिया होकर मदीने वापस आ गए और कसाब मदीना का दस्तूर और कानून यह है कि जब मेरा मौला सैयद सज्जाद मेरा बीमार इमाम मदीने के किसी बाजार से गुजरता है, अजरुकुमुल्लाह, खुदा की कसम हुई है वो रवायत है जिसे पढ़ने के बाद और सुनने के बाद कलेजा फट जाता है। रवायत पढ़ूंगा, सुन ले रवायत। कसाब मदीना जब मौला को बाजार से गुजरते हुए देखते हैं तो अपनी दुकानों पर पर्दा डाल लेते हैं, कहीं मेरे मौला सैयद सज्जाद की निगाह ज़िबाशुदा जानवर पर न पड़ जाए, वरना मौला का दिल दुखा हुआ है, बड़े दर्द है मौला के दिल में। इसलिए कि करबला को देखा है सैयद सज्जाद ने। एक मरतबा मेरा मौला सैयद सज्जाद मदीने के बाजार से गुजर रहा है, कसाब की दुकान के करीब से गुजरे मेरे मौला और कसाब की दुकान खुली हुई देखी और कसाब की दुकान के अंदर ज़िबाशुदा जानवर को देखा। मेरे मौला ने एक मरतबा कसाब को करीब बुलाया और बुलाने के बाद एक जुमला कहा, मेरे भाई ये बता जब तूने उसे ज़िबा किया था तो तूने पानी पिला दिया था कि नहीं पिलाया था? अल्लाह, मेरा मौला फरमा रहा है तूने उसको पानी पिलाया था कि नहीं पिलाया था? एक मरतबा कसाब ने हाथ
मौला ये हमारा